सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। योग गुरु राजेश कुमार सनातन योग विद्या के तरफ से आप सभी देश प्रेमी को, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। 1 जनवरी 2022 से मेरा एक अथक प्रयास है कि विश्व को सनातन योग विद्या से परिचित कराया जाए। ऐसे तो विश्व में बहुत तरह की संगठन है, मिशन है, पंथ है जो योग के बारे में जानकारी दे रहा है और लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। बहुत तरह के लोग प्रयोग करके छोड़ भी दे रहे हैं और बहुत तरह के लोग प्रयोग करके सुखी भी हैं। मानव जीवन और विश्व से बहुत तरह की समस्याओं का समाधान भी हुआ है और बहुत तरह की समस्या खड़ा भी हुआ है। जीवन की जो दो पहलू है, एक जन्म और एक मृत्यु, यह सावधानी से समझने का विषय है। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वह मरता है, आज जिसका जन्म नहीं होता है उसका मृत्यु कैसे होगा, यह थोड़ा समझने वाली बात है। जिस तरह से हमको आग दिखाई देता है, आग का लपट, आग का प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन उसमें का जलन दिखाई नहीं देता है। जलन के लिए उस आग को टच करना पड़ेगा, यानी स्पर्श करना पड़ेगा। और जब तक हम किसी भी विषय को स्पर्श करके नहीं देखते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। हम 5 ज्ञान इंद्रियों से इस संसार के जिस भी विषय पे प्रकाश डालते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम उसको टच करके, छू करके महसूस करना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में पावर के बारे में, जो भौतिकी पावर है, मैं दैविक पावर, आध्यात्मिक पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो भौतिकी पावर है ना, जो बल्ब चलाता है, पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, जो फ्रिज कूलर चलाता है, वह पावर दिखाई नहीं देता है। लेकिन वह पावर जब किसी यंत्र को स्पर्श करता है तो वह उसका गुण प्रकट कर देता है। पावर में प्रकाश नहीं है, पावर में हवा नहीं है, पावर में केवल पावर है। जिसको छूता है उसके गुण को प्रकाशित कर देता है। तो 3 गुण जो है, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण, एक है सत्वगुण। तो तमोगुण का मतलब होता है गिरना, रजोगुण का मतलब होता है फैलना और सत्वगुण का मतलब होता है ऊपर उठना। और ऊपर उठने को हम कहते हैं योग। चाहे हम अपने शिक्षा में ऊपर उठ जाएं, अपने व्यवहार में ऊपर उठ जाएं, अपने चरित्र में ऊपर उठ जाएं, हम निरोग में ऊपर उठ जाएं, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं
उन लोग से ऊपर उठने का हमारे अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म कामना होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनूं। यह एक सूक्ष्म चाह है हमारे अंदर। कोई आदमी घटना नहीं चाहता है, कोई आदमी समस्या नहीं चाहता है, कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, कोई आदमी रोग नहीं चाहता है, कोई आदमी अभाव नहीं चाहता है, कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं चाहता है, कोई भी आदमी अंधकार नहीं चाहता है और कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी आदमी घटना नहीं चाहता है, हर आदमी बढ़ना चाहता है। हर आदमी समस्या नहीं चाहता है, हर आदमी समाधान चाहता है। लेकिन विश्व का जब निरीक्षण किया जाता है, आज से नहीं, जब पशुता से मनुष्यता के तरफ जब मनुष्य गया, इतिहास प्रमाण है कि मनुष्य आदि मानव में, आदि समय में यह पशु था। इसको न कोई ज्ञान था, इसके पास न तो कोई तर्क था, न विद्या थी। यह पशुओं के जैसा जीवन जीता था। तो हमारे कहने का जो मतलब है, जिस विषय पे हम प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मानव विद्या के क्षेत्र में अगर सफल हुआ, अगर मानव पशुता से मनुष्यता के तरफ गया, तो विश्व में पूरे मानव समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो जलन है, जो कलह है, जो डाह है, इन सब बुराइयों का समावेश कहाँ से हो गया मानव समाज में? मैं सनातन की बात करता हूँ। सनातन, जब देखिए, सनातन को बहुत गहराई से समझना है। मैं आध्यात्मिक तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, मैं भौतिकी ही तरीके से समझा रहा हूँ। जब मनुष्य पशु से मनुष्य हुआ, तो पशुता से मनुष्यता के तरफ ले जाने वाला विद्या ही है, चाहे वो भौतिकी विद्या हो और चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो। दुनिया में दो तरह की विद्या है। दुनिया में, इस दुनिया में एक ऐसा जगह है जहाँ भौतिकी विद्या, आध्यात्मिक विद्या, ये दोनों नहीं रहता है, केवल विद्या रहता है। एक अवस्था है, एक जगह है। जिस तरह से नींद में हमारा कुछ भी पता नहीं रहता है, स्वप्न में कुछ रहता है लेकिन वो झूठा रहता है। स्वप्न झूठा रहता है, लेकिन सपना देखने वाला झूठा नहीं रहता है। जो सपना देखता है, तो सपना देखने वाला कभी यह नहीं देखा कि सपना देखने वाला कौन है, सपना में ही उलझ के रह गया। उसी तरह से यह जागृत एक ऐसी सपना है जिस सपना में हम खो गए हैं। और जो व्यक्ति खुद खो गया है, उसको संसार के लोग क्या कहते हैं कि ये मिसिंग है, ये लापता है। तो जो आदमी मिसिंग हो गया है, जो लापता हो गया है, उसका दो कारण है। या तो वह जानबूझ के घर छोड़ के भाग गया है, या तो फिर वह अपने विवेक से घट गया है, जिसको अब ये शुद्ध बुद्ध नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, यानी कि वो पागल हो गया है। देखिए, दो ही लोग मिसिंग होते हैं। या तो जो पागल हो गया है, उसको समझ नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, दुनिया का है, जीवन क्या है, उसको कुछ पता नहीं है। और एक होता है कि समाज के बुराइयों से, समाज के कलह से, समाज के भ्रष्टाचार से, चाहे परिवार के ताड़ना से वह परिवार छोड़ करके भागता है, कहीं जा करके बाबा मठिया, कहीं अलग अलग
व्यवस्था बना लेता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में ऐसे ऐसे बौद्धिक लोग हैं जो गिनीज बुक में जिनका नाम दिखाया गया है, दर्शाया गया है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये सब होते हुए भी मानव जीवन की जो दयनीय दशा है वह क्यों है, यह एक मेरा प्रश्न है। और दूसरा, जो मैं पूरे विश्व को और जीवन को और सामाजिक गतिविधियों को जो मैं अध्ययन किया हूँ, वह अध्ययन से आज मैं पूरे विश्व के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने जीवन में परेशान है, शारीरिक रोगी है, मानसिक रोगी है, नशे का शिकार है, पारिवारिक कलह का शिकार है, या विद्यार्थीगण जो है उनको विद्या में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक कहीं ना कहीं परेशान है, अगर कोई आदमी को दैहिक, दैविक, भौतिक शूल हो गया है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों रोग हो गया है, जो आदमी जीना नहीं चाहता है, जो आदमी प्रेम करके टूट गया है, बिखर गया है, यानी कि पूरे विश्व के जिस आदमी में अगर कोई समस्या है, जैसे कोई नशा छोड़ना चाहता है, जैसे कोई अपनी बुराई छोड़ना चाहता है, जैसा कोई अपना बुरी आदत छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अपने बुराइयों से मजबूर है, नहीं छोड़ पा रहा है, तो इसका हमारे पास निदान है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, उसमें हमारा पता है, उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, हमें अपना मैसेज कीजिए, अपना समस्या बताइए, चाहे वो विद्यार्थीगण हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन वाले हो, चाहे आध्यात्मिक खोजी हो, चाहे भौतिक भोग करने वाले हो, जो भी हैं जिनके जीवन में समस्या है, आप हमारे पास अपना समस्या भेजिए और हम उसका सार्थक उपाय भेजेंगे। और मैं ये शुभ कामना करता हूँ कि आपको 100% तो इस संसार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, तो मैं 99% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समस्या का समाधान होगा। और अगर आपका समस्या का समाधान हो जाए तब हमारे बातों पे विश्वास कीजिएगा, इसके पहले हमारे बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, छूते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है। किसी भी ऊपर अगर वो विश्वास करता है तो वह धोखा खाता है। इसलिए ये जीवन के धोखे से बचना है और सनातन योग विद्या से जुड़ करके पूर्ण निरोग होना है, ऐसा मेरा एक प्रयास है और देश के प्रति यह मेरा एक योगदान है। इसी संदेश के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा संदेश पसंद आए, तो इस संदेश को जन जन तक पहुँचाइए, इस संदेश को विश्व में फैलाइए और अपने समस्याओं से निदान पाइए। ओम तत्सत।